अभी क्योंकि हम पिछले 10 सालों से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में तन मन धन से काम कर रहे हैं और बहुत ही जुनून से हमने काम किया है, संघर्ष किया है पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान स्वाभिमान के लिए। अब ये जो मांग पत्र हैं ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा की तरफ से जा रहे हैं। ये रजिस्टर्ड संस्था है और ये हमारी जो प्रधान है अभी, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में बहुत सारी बदलाव भी हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी शाम को मैं हो सका तो बताऊंगा या आज ही बताऊंगा। ये वीडियो तो क्योंकि कल डालूंगा मैं। उसमें बदलाव इस प्रकार से हो चुका है कि जो हमारे पहले जो प्रधान थे सूबेदार प्रगट साहब, उनकी उम्र क्योंकि ज़्यादा हो गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है पूर्व सैनिकों के लिए लगातार, और वो पिछले कई दिनों से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब इसकी जिम्मेवारी किसी और व्यक्ति को दी जाए। तो हम जो सूबेदार प्रगट साहब हैं, जो उन्होंने 10 साल में सीखा है, जो उन्होंने संघर्ष करना किया है, हमने अभी उनका बहुत ज़्यादा और भी अनुभव चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा और भी सीखना है सूबेदार प्रगट साहब से। तो हम उनको एकदम तो हम उनको रिक्त नहीं कर सकते किसी पद से, और हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको, जो भी हुई है नेशनल सबका कमेटी की मीटिंग 2 दिन पहले, तो हमने उनको मार्गदर्शन में डाल दिया है, सूबेदार प्रगट साहब को मार्गदर्शन में डाल दिया है। और उनकी जगह अब जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल के जो प्रधान है वो नायक सुरजीत जी अपने पंजाब से हैं। पहले वो यूथ थे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यूथ प्रधान थे, तो अब उनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी है और उनको प्रधान बना दिया गया है नेशनल का। उसके बाद में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे नायक हरपाल जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी कि अब जनरल सेक्रेटरी के पद पे किसी और को लेके आया जाए। तो अभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी के पद को संभालें, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक JW नलिन तलवार इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और नायक हरपाल वहीं पे रहेंगे। और दूसरी तरफ अब जब हम नायक हरपाल जी हैं, हम तो यही कहते हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी बने रहें। अगर वो बोलते हैं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं तो फिर हम JW नलिन तलवार को सिफारिश करेंगे कि वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल जनरल सेक्रेटरी का ओहदा लें और पूर्व सैनिकों का मार्गदर्शन करें। और हम नायक हरपाल जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नेशनल एडवाइज़र, कम से कम नेशनल एडवाइज़र के पद को वो सुबोधित करें बैठकर और हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि अब जो नेशनल एडवाइज़र थे उनको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल टीम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो जंतर मंतर 20 फरवरी का जो धरना प्रदर्शन चला था और उनका चार्ज था, उस समय वो बैठे थे, तो वहाँ पे कुछ नकली रसीद बुकें छपवाई गई हैं जिनका वो संतोषजनक अभी तक जवाब नहीं दे सके। पिछले 6 महीनों में बार बार पूछा गया उनसे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को नीचे नीचे वो काटने लग गए या बदनाम करने लग गए, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मीटिंगें करी हैं जवानों का जो संघर्ष है उसको पीछे धकेलने के लिए। तो हमने उनको बिल्कुल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से एक तरह से दूर कर दिया गया है। और आने वाले समय में हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सूबेदार मेजर SP गोसल साहब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई उनसे संबंध रखता है तो वो खुद जिम्मेवार होगा व्यक्ति। अब यही टीम जो है वो नेशनल की टीम है। मध्य प्रदेश से यज्ञ प्रताप है, केरला से गोपाल कृष्णा है और जम्मू से जनक राज जी हैं। दिल्ली से भी अब नए चेहरे लेके आ रहे हैं, रमेश भाई को, विजय भाई को, इनको भी लेके आ रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी प्रधान फैसला लेगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल के नायक सुरजीत जी, क्योंकि उन्हीं का फैसला था आज कि जल्द से जल्द मांग पत्र दिल्ली दे के आया जाए। तो अब 3-4 दिन इन मांग पत्रों में लग गया और अभी जो नेशनल टीम का जो है लोगो है अभी वो तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अभी समय कम है, बाद में तैयार होते रहेंगे, बाद में साइन होते रहेंगे। पहले तुम ऐसा करो कि मांग तो जानी है तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा ये मांग पत्र दे के आए, उसके बाद में जैसे ही लोगो और लेटर निकल जाएगा, लेटर पैड निकल जाएगी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल की, तो उसके ऊपर फिर सारा मांग पत्र जाने लग जाएंगे। तब तक हम
हरियाणा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा की तरफ से जो भी मांग पत्र हैं वो देंगे, एमपीओ को देंगे, और जो भी आदेश होगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल प्रधान नायक सुरजीत जी का, उस आदेशों का पालन करेंगे। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो भी मेहनत से और पूरे संघर्ष को आगे बढ़ाएं, चलाएं। और मैं तो ऐसा इंसान हूं कि मेरे को कहीं कमी लगी तो मैं प्रधान के लिए भी बोल दूंगा, कल ना मैं सुरजीत के लिए बोल दूंगा कि आप यहाँ पे गलत हैं, या मैं नलिन तलवार के लिए बोल दूंगा, क्योंकि मैं हूँ काम करने वाला बंदा। और काम करने वाला बंदा कभी भी अपने मन में कोई बात रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं किसी की तरह नकली रसीद नहीं छपवाता, मैं कोर्ट कचहरी के नाम से लोगों से पैसे नहीं मांगता, न ही मैं कभी किसी से 10 रुपये कि मेरे अकाउंट में दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आज मैं घर से आया हूँ तो कम से कम 2,500 या 3,000 रुपये के तो ये कागज़ तैयार करवाए हैं। आप देख सकते हो, आप देख रहे हो दिल्ली साथ में ही है, आप मांग पत्र देख सकते हो, बहुत सारे, पूरी कई दिन से लगा हुआ था मैं इसमें मांग पत्र बना के, और डाक रजिस्ट्री डाक में भी चढ़ाने पड़ रहे हैं, लेटर साथ के साथ मेरे दे के भी आने हैं। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा की तरफ से ये मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री को सौंप रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। 2,500-3 हज़ार रुपये तो इनकी फ़ोटो कॉपी लेटर इनमें हो जाता है, और 2,000 के करीब भाई मेरा आने जाने का तेल भी लग गया होगा, 2,000 से ऊपर का मेरा तेल भी लग गया होगा, और मैं कुछ चाय पानी भी पी लूँगा, 150 वहाँ भी है, मतलब थोड़ा नहीं तो 5,000 रुपया एक दिन का खर्चा हो गया आज। ये खर्चा मैंने किसी से नहीं लिया कि कोई मेरे को सबका कमेटी दे रही है, नहीं, मैं अपनी पेंशन से ही करता हूँ, मैंने आज तक नहीं लिया। और पिछले 4 या 5 साल से मैं जब भी कोई मांग पत्र आता है पंजाब से, मैं वही दिल्ली पहुँचा के जाता हूँ, और अपने खर्चे पे, अपने उस पर। और इससे पहले 8-9 साल नलिन तलवार जी जितने भी तरण तारण से जो मांग पत्र निकलते थे वो अपनी गाड़ी के खर्चे पे और यहाँ मांग पत्र देने के लिए आता था। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि हम पूरे देश के पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं और नज़दीक हैं। अब आप कहोगे कि दिल्ली वाले क्या करें, दिल्ली वाले पूर्व सैनिक, दिल्ली वाले जो संस्थाएं हैं वो सिर्फ तोड़ फोड़ में रहती हैं। वो कोर्ट कचहरी के नाम से जवानों की जेब काटती हैं कि तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारे को एक्सपे को 6200 करवा दूंगा, कम्यूटेशन को 11.5 साल में बंद करवा दूंगा, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 करवा देंगे, आरोपी की विसंगतियाँ दूर करवा देंगे। तो ये इनकी एक दुकानदारी है जो दिल्ली की जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं तकरीबन इन सबको जानता हूँ। ये दिल्ली में रह के भी ये पूर्व सैनिकों की बात नहीं करते। तो अभी जब भी कोई हुक्म होगा उसके लिए तैयार रहना, वो तो फैसला लेंगे पंजाब के सबका सैनिक और भाई वो। और मैं लास्ट में इतनी भी बात कहना चाहूँगा कि जो प्रधान बनाया है अभी वो बहुत ही सोच समझ के बनाया प्रधान सुरजीत जी, क्योंकि अगर जो जंतर मंतर पे 1 साल आंदोलन चला तो इस व्यक्ति की बहुत बड़ी एक भूमिका है। जितने भी जो कमेटियाँ थी, संस्थाएं थी पंजाब की, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, तो ये सुरजीत ही वो व्यक्ति है कि सबको साथ लेके चला है। उसके बाद में जो रेलवे गेटमैन हैं उनको बड़ी तादाद में इन्होंने नौजवानों को इस धरने से जोड़ा। आपने देखा होगा नौजवान इस धरने से सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, जबकि वो रोज़गार भी करते हैं सब कुछ। तो इसका सारा श्रेय नायक सुरजीत को ही जाता है। अब हम कहें कि हमने जोड़ा, नहीं, क्योंकि उन्होंने हर एक कमेटी के अध्यक्ष को मान सम्मान देते हुए पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए उन अध्यक्षों को आगे लेके आए और उनका मान सम्मान किया और धरने को लेके चले। इसलिए नायक सुरजीत जी हैं, वो हैं इस पद के लायक हैं वो, क्योंकि वो सबको साथ लेके चल सकते हैं। मेरे में भी बहुत सारी कमी हो सकती है, नलिन तलवार में भी बहुत सारी कमी हो सकती है, नायक हरपाल जी में भी बहुत सारी कमी हो सकती है, पर सुरजीत में जो है ना, अच्छा बंदा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।